बजट सीरीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला और सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाला टॉपिक टैक्स ऑन सैलरीज। अच्छा, पिछले दिनों एक बड़ी खबर चलती रही सोशल मीडिया पे, बड़ी गर्दिश हुई कि जी जो सैलरीड क्लास है ना पाकिस्तान में, वो इंडस्ट्री से भी ज़्यादा टैक्स देती है। और ये सैलरीड क्लास के जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा कोट किया, बड़ी पोस्ट लगी हैं सोशल मीडिया पे, बड़ा हंगामा हुआ, फिगर्स भी आई कि इतना टैक्स जी सैलरीड क्लास ने दे दिया और बिज़नेस कम्युनिटी ने सिर्फ इतना टैक्स दिया है। और एक तासुर ऐसा बना कि शायद सैलरीड क्लास के टैक्स की वजह से ही मुल्क चल रहा है। देखिए, ये एक गलत फहमी प्रमुख चीज़ है। इंडस्ट्री जो टैक्स दे रही है ना, आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते। इंडस्ट्री अपने वॉल्यूम बेस पे टैक्स देती है, मिनिमम टैक्स देती है, प्रॉफिट्स पे टैक्स ज़्यादा है, फिर उसके बाद सुपर टैक्सेस है। इंडस्ट्री 55% तक टैक्स देती है, 39% से लेके 55% तक। सबसे पहले तो सैलरी की हाईएस्ट ब्रैकेट ही 35% थी। तो सैलरीड क्लास को जो एग्जम्पशंस हैं, फिर रिडक्शंस हैं, जो इनिशियल रेट्स हैं, उनमें भी फ़र्क है। पहले 12 लाख तक सैलरी क्लास पे रेट कम है, बिजनेस पे 12 लाख पे भी ज़्यादा है, फिर 18 लाख या जो आगे स्लैब चल रही हैं उनमें टैक्स बिजनेस क्लास में ज़्यादा है, सैलरीड पे टैक्स कम है। तो सबसे पहले समझने वाली चीज़ ये है कि इस मिथ को ख़त्म कीजिए कि सैलरीड क्लास शायद बिजनेस क्लास से ज़्यादा टैक्स दे रही है। लेकिन इसके पैरेलल जो देखने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या सैलरीड क्लास पे जो टैक्स है वो जस्टिफाइबल है? जी बिल्कुल नहीं, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। 2-3 साल से ये सजेशंस जा रही हैं कि इन्फ्लेशन और अफरात-ए-ज़र और महंगाई को देखते हुए ये जो टैक्स रेट्स हैं इनको रिवाइज़ इस तरह से किया जाए कि हर सैलरीड क्लास बंदा अपना टैक्स अदा कर सके। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर और MNCs के अलावा कोई भी सैलरीड क्लास बंदा अपना टैक्स पूरा अदा नहीं करता। रीज़न बिहाइंड दैट इज़ अनफेयर टैक्स रेट्स। इस बजट में क्या हुआ है? पिछले बजट में थोड़ा सा रिलीफ दिया गया था, कुछ 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वालों को कुछ रिलीफ मिला था। इस दफ़ा एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेजर चेंज ये आई है कि पहले जो 35% वाली लिमिट 4.1 मिलियन से शुरू होती थी ना, वो अब 7.2 मिलियन पे चली गई। इसका मतलब है कि आपके पास तकरीबन जो 2, 3, 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाले लोग थे, उनका जो मंथली टैक्स कटता था वो अब कम हो जाएगा, तो उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। फिर नीचे वाले रेट भी चेंज हुए, नीचे वाली स्लैब्स भी मॉडिफाई की गई हैं। तो सैलरीड क्लास के लिए एक ब्रीदिंग स्पेस है, पर्टिकुलरली जिनकी सैलरी 3 से 4 लाख से कम है या इस ब्रैकेट तक है। अच्छा, ये वो लोग हैं जो कि मेजॉरिटी में भी फॉल करते हैं। जो 1 मिलियन या प्लस सैलरी वाले हैं ना, वो बहुत अकलियत में है, ऑल्दो कि वो भी एक बहुत बड़ी क्लास है, लेकिन उनका जो नंबर है वो इन लोगों की निस्बत बहुत कम है। अब जो सैलरी का टैक्स है, इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले ये देखने वाली चीज़ है कि कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, सैलरीड क्लास बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो सैलरी में से सेविंग करके कुछ लेने जाता है ना, तो अगर उसने सैलरी आउट ऑफ बुक्स ली हुई है, यानी कि जिस पे टैक्स नहीं दिया हुआ और कैश में सैलरी विड्रॉ कर ली है, तो अब वो कोई एसेट नहीं परचेज कर सकता क्योंकि उसके पास वाइट मनी नहीं होती। तो वाइट मनी जनरेट करने के लिए फिर वो हीले बहाने ढूंढता है। तो सैलरीड क्लास बंदा अब अगर उसका टैक्स रेट मुनासिब होगा, तो ये जो छोटे स्लैब्स वाले लोग हैं, जो थोड़ी सैलरी वाले लोग हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले जो पर मंथ सैलरी लेने वाले हैं या इससे भी कम, उन पे टैक्स रेट बहुत नॉमिनल किए गए हैं। 1 लाख रुपए सैलरी पे तो पिछले साल ही बहुत अच्छा रिलीफ दे दिया गया था। इसी तरह 2 लाख या 3 लाख वालों पे भी कुछ रिडक्शंस हुई हैं, कुछ ब्रीदिंग स्पेस दी गई। तो अब कम से कम एक रीज़नेबल अमाउंट आप सैलरी की जो है वो जब उस पर टैक्स दे के अपनी उसको बुक्स में ले लेंगे, तो आप कल को कोई एसेट ख़रीदने जाते हैं, आप कोई गाड़ी लेने जाते हैं, कोई घर लेने जाते हैं, तो आप वाइट मनी की किल्लत का शिकार उस तरह से नहीं होंगे जिस तरह से पहले हो रहे थे ड्यू टू एक्सेसिव टैक्स रेट्स। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। देखिए, 4.1 मिलियन से 7.2 पे जाना 3 मिलियन का फ़र्क है हाईएस्ट स्लैब का। फिर उसके बाद जो 10 मिलियन से प्लस था उसमें भी अमेंडमेंट आ गई। तो ये सैलरीड क्लास के लिए थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस वाला बजट है, जो कि आपको साल का 2, 4, 5 लाख रुपए टैक्स बचा के देगा, डिपेंड अपॉन योर सैलरी। जो 7.2 मिलियन से नीचे वाले हैं वो तो ऑब्वियसली एक स्लैब ही उनकी कम हो गई ना, तो
5% अगर स्लैब कम होती है या 4% या 3, तो वो स्लैब में का बेनिफिट तो उनको मिल गया। फिर दूसरी चीज़ जो नीचे से शुरू हो रहा है वो स्लैब भी, उसमें आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बजट में हॉट डिस्कस टॉपिक, और हमेशा बजट में सबसे पहले डिस्कस की जाने वाली चीज़ जो है वो टैक्स ऑन सैलरीज होता है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं कि सैलरीड क्लास के साथ इस बजट में क्या सलूक किया जाएगा। तो सैलरीड क्लास के लिए, ख़ुसूसन कम सैलरीज जो वाले लोग हैं, उनके लिए इस बजट में रिलीफ है।